से सुने। आप जानते हैं, क्रिश्चियन लाइफ इज अ लाइफ विद पर्पस। मसीह जिंदगी जो है ना, वो एक पर्पस के साथ। और इसमें मैं चर्च के ऊपर 1% भी ब्लेम नहीं लगा रहा हूं कि आपको क्यों नहीं पता है। कुछ लेजी टीचर्स ने, कुछ लेजी पास्टर्स ने कभी अपनी चर्च को ये बताया ही नहीं है कि उनका एक लक्ष्य है। क्योंकि हम देख रहे हैं इन दिनों में लोग नेम, फेम, मनी, पब्लिक, इन सारी चीजों के पीछे बहुत हैं। कलीसिया में भीड़ देख के सब खुश हैं, लेकिन भीड़ में से कितने भेड़ बन रहे हैं ये बहुत कम लोग देख पाते हैं। और ये बड़े दुख की बात है कि आजकल जहां पर भी बसेस प्रोवाइड की जाती हैं कि आओ हम चर्च में आने के लिए बस भेजेंगे, खाना खिलाएंगे और एयर कंडीशन में बिठाएंगे, आपको वहां पर बहुत सारा क्राउड मिलेगा। बिकॉज दे डोंट लव जीसस, दे लव कंफर्ट। उन्हें कंफर्ट मिल रहा है और कुछ लोगों को लगता है कि ये चर्च है। जी नहीं, इट्स नॉट अ चर्च। और सेकंड थिंग, आज बहुत सारे जो लोग हैं वो उन्हें ये पता ही नहीं है कि उनकी जिंदगी का पर्पस क्या है। और मुझे मुझे सिर्फ डर इस चीज का है कि ऐसा ना हो कि हम एक छोटा सा ग्रुप है 7-8 हजार लोगों का। कुछ संडे को आते हैं, कुछ सैटरडे को आते हैं, कुछ ट्यूसडे को आते हैं, तो कुछ मेंटरशिप में आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डेज पे डिफरेंट डिफरेंट क्राउड होता है यहाँ पर। डर इस बात का है कहीं आप भी ना ऐसे हो कि आप यीशु को प्रभु मानते हैं, आपने बपतिस्मा लेके रखा है और बिल्कुल आप एक सटीक विश्वासी हैं कि आपको पता है चाहे कोई भी आए, कितने भी लोग चमत्कार दिखाएं, आपके अंदर इतनी मजबूत नींव है कि आप यीशु को अपना प्रभु मानते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि आपको अपने लाइफ का वो पर्पस ही नहीं पता है कि एक्चुअली प्रभु ने मुझे चुना क्यों है। आज मैं इस फास्टिंग प्रेयर के सेकंड डे पर मैं आज आपके बीच में जो प्रीच करना चाहता हूँ वो है कि आपको आपका पर्पस पता होना चाहिए। मैं एग्जैक्टली नहीं सब बता पा रहा हूँ। हाँ, मकसद, इट्स कॉल्ड मकसद। अगर आपको मकसद ही नहीं पता है कि आप संडे जा रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, ऑफरिंग डाल रहे हैं, पास्टर जी से मिलके आते हैं, फिर कभी कभी बीच बीच में आप कॉटेज मीटिंग अटेंड करते हैं, जूम अटेंड कर लगते हैं, थर्सडे थर्सडे हमारे चर्च का वीडियो आ रहा है, आप वो भी देख रहे हैं, इट्स ऑल गुड, इसमें से कोई बुरी बात नहीं है। बट मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका एक लक्ष्य है, यू हैव अ एम। और प्लीज आज मैं आपको फिर से कहता हूं, पानी हमने बहुत पी लिया, दूध हमने बहुत पी लिया, आज कुछ खाना खाइए। आज का वर्ड भोजन है, इसे च्यू करना पड़ेगा आपको। जैसे आप च्युइंगम को जगह चबाते हैं, वैसे ही आपको ये चबाना पड़ेगा, ये आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। ये हो सकता है कि आज ये वर्ड आप पूरी तरह से समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन समझने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसे पा लिया है। जीसस से मैनी विल अंडरस्टैंड, फ्यू विल फाइंड। बहुत से लोग सकरे मार्ग में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे परंतु नहीं कर पाएंगे। ये हिंदी ट्रांसलेशन है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है मैनी विल अंडरस्टैंड, फ्यू विल फाइंड। बहुत से लोग समझेंगे पर कुछ ही लोग पाएंगे। हम मसीहों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम जो चीज को समझ लेते हैं हमको लगता है हमने पा लिया है। जी नहीं, पाने के लिए एक प्रोसेस है। मैं अ, मैं इन दिनों में जब मत्ती 4 अध्याय पढ़ रहा था, तब मैंने एक वचन पढ़ा कि जीसस जो है वो ऊपर चढ़ गया मंदिर में, यरूशलेम के एक मंदिर में वो ऊपर चढ़ गया और डेविल ने उसको टेम्प्ट किया कि अपने आप को नीचे गिरा दे, खुदा तुझे बचाएगा। लेकिन जीसस ने ऐसा कुछ नहीं किया। जीसस उसी वे को यूज कर रहा था जो उसने पहले किया। वो सीढ़ियों से चढ़ के गया, वो सीढ़ियों से चढ़ के नीचे उतरा था। ही फॉलो द प्रोसेस। मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ चीजों को समझना और उसको पाने में जमीन और आसमान का अंतर होता है। आज का वचन आप में से हर कोई समझ लेगा। इवन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप सिर्फ 1 साल पुराने हैं ना, तो भी आप प्रभु के आज वचन को समझ पाएंगे। देखिए, बट द बाइबल सेज मैनी विल अंडरस्टैंड बट फ्यू विल फाइंड।
कुछ ही लोग उसे पाएंगे, और आप प्लीज उस कुछ ही लोगों में आइए, उस कुछ ही लोगों में आने की कोशिश करिए। आप बहुतों में मत आइए, आप कुछ ही लोगों में आइए जो एक कीमत चुकाएंगे उसे पाने के लिए। आज का वर्ड कोई फेथ का वर्ड नहीं है, जहां तक मैं जानता हूं। इस वर्ड में कोई भी आपको इनकरेजमेंट भी नहीं मिल पाएगी कि प्रभु मेरे लिए क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन हाँ, आज का जो वर्ड है ये उन लोगों के लिए एक टारगेट है, ये उन लोगों के लिए एक चैलेंज है जो सच में खुदा के साथ वॉक करना चाहते हैं। नॉट फॉर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री इज अ डिफरेंट थिंग, सेवा अलग चीज है। आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉक विद गॉड, परमेश्वर के साथ चलना। मैं 18 साल से प्रभु में हूं, और मैंने बहुत कोशिश की है प्रभु के साथ चलने की। नो डाउट मैं बहुत सारे जगहों पे फेल भी हुआ, लेकिन मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, खुदा के साथ चलना मेरे लिए हमेशा आसान नहीं रहा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें थी जो प्रभु पसंद नहीं करते थे, पर वो मुझे पसंद थी। और जब मुझे परमेश्वर ने कहा इन्हें बंद कर, तो बंद करने पे मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। और उन्हीं दिनों में मैंने अपना क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलना सीखा। सो आज जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको आपके पर्पस को याद करवाएगा, और आपसे सिर्फ एक ही कोऑपरेशन चाहिए। कृपया स्ट्रेट बैठें, अपने माइंड को एक्टिव रखें, और परमेश्वर के वचन को आज सुन समझे। अभी भी अगर कोई लोग यहाँ वहां है या आपका दिमाग कहीं और है, तो कम बैक, वापस आ जाइए जल्दी से। मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रहा हूँ, बट किसी भी कारण से आज का वचन मिस न करें सुनना। आइए, जिनके पास भी बाइबल है, ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ डिटरनॉमी। आप खोल सकते हैं मेरे साथ व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 6 अध्याय। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ व्यवस्था विवरण, उसका 6वां बाब, 6 अध्याय। व्यवस्था विवरण, द बुक ऑफ डिटरनॉमी, चैप्टर 6। व्यवस्था विवरण, उसका 6 अध्याय। ये हो सकता है कि आपके लिए बिल्कुल कंप्लीटली न्यू टीचिंग हो कुछ लोगों के लिए, बट प्लीज एक्सेप्ट द ट्रूथ। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 6 अध्याय और उसका 23वां वचन, 6 वर्सेस 23। यहाँ लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने सॉरी और हमको वह वहां से निकाल लाया, इसलिए कि हमें उस देश में पहुंचाकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, उसको हमें सौंप दे। हालेलुया। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। इस पृथ्वी पर हमारे प्रभु के आने के बहुत सारे कारण थे। एक कारण लिखा है, मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। एक जगह पे लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को नाश करे। और एक जगह पे लिखा है, मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए आया। जीसस अपने आने के एक नहीं कई कारण बता के गए थे। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, इज़राइल के लोगों का मिस्र से निकलने के भी बहुत सारे कारण हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है। ये लेवी व्यवस्था की किताब में है, हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर तुझे इसलिए निकाल के ले आया ताकि तू उसके सामने सीधा चले। पुराने नियम में एक वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर इजरायलियों को इसलिए बाहर निकाल लाया ताकि इजरायली सीधा चले। अब मुझे एक बात बताइए, टेढ़ा कौन चलता है? क्या वो लोग ऐसे ऐसे कुबड़ होके चल रहे थे? अब जानते हैं परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में पहली चीज क्या कही शैतान को? क्या तू मेरे दास अय्यूब को जानता है?
वह सीधा है। द बाइबल सेज ही इज अपराइट। जहां पर हिंदी में लिखा है ना सीधा, वहां इंग्लिश में है अपराइट। अपराइट का मतलब होता है कोई चीज जो सीधी खड़ी है। मतलब डेविल ने उसको बैन करने की कोशिश की थी, पर वो नहीं हुआ था। शद्रक मेशक अबेदनगो को राजा ने को मेरी मूर्ति के सामने झुको, सब बैंड हो गए, टेढ़े हो गए, झुकना पड़ता है। पर बाइबल कहती है, परमेश्वर इजराइलियों का कहता है, मैं तुम्हें इसलिए निकाल ले आया था कि तुम सीधे चलो। इसका मतलब तुम अपनी अनकॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ को लीव करो, उस जिंदगी को छोड़ो जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज को क्या कहते हैं हिंदी में? समझौता। समझौता करो। चलता है थोड़ा बहुत झूठ, चलता है थोड़ी बहुत चीटिंग, थोड़ा थोड़ा चलता रहता है ना। बाइबल कहती है थोड़ा थोड़ा करके पूरा खत्म हो जाता है इंसान। द बाइबल सेज तुम्हारी बड़ी बड़ी लोमड़ियां नहीं, परंतु तुम्हारी छोटी छोटी लोमड़ियां तुम्हारे दाग की बारी को खत्म कर देती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इजराइलियों को इसलिए निकाल ले आया ताकि वो उनको सीधे चलाए। दूसरी बात, बाइबल कहती है जब मूसा फिरौन के सामने जाता है तो कहता है मेरे लोगों को जाने दे ताकि वे परमेश्वर की उपासना करें। ये दूसरा रीजन था। बट यहां पर जो थर्ड रीजन है ये बड़ा अमेजिंग है। यहां पर मूसा इजराइलियों को व्यवस्था का विवरण दे रहा है। वो एक बार फिर से परमेश्वर की व्यवस्था को उनके सामने दोहरा रहा है। आप पढ़ सकते हैं, जैसे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना यीशु की कई हुई बातों को दोहराते थे, वैसे ही यहाँ पर मूसा व्यवस्था विवरण की किताब में बहुत सारी बातें जो ऑलरेडी लेवी व्यवस्था की किताब में की गई है, मूसा उन्हें दोहरा रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, वही वही चीजें बार बार सुनना सीखिए, आप हर बार कुछ नया सीख सकते हैं। वही वही चीजों को बार बार पढ़ना सीखिए, आप हर बार कुछ नया हासिल कर सकते हैं। पर आज हम बहुत बार हम सोचते हैं कि हमें कुछ हम वही वही चीजें पढ़ रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, यीशु के किसी भी चमत्कार को जो आपको बाइबल में बार बार पढ़ने को मिले, कोई भी चमत्कार सेम नहीं है। हर जगह पे आपको कुछ सिमिलैरिटीज मिलेंगी। लिखा है, एक जगह पे लिखा है वो आ रहा था, एक जगह लिखा है वो जा रहा था, एक जगह लिखा है कि उससे मट्टी सानी, एक जगह लिखा है उससे थूका, एक जगह लिखा है कि उससे 5,000 उठा दिया, तो दूसरी जगह पे लिखा है उससे हर है मिलेगा, कुछ नया मिलेगा। इस गलत फहमी में मत रहिए कि सब सेम सेम लिखा हुआ है, कुछ भी सेम नहीं लिखा है। मती में लिखा है 12 साल की बहन मन में कहती थी कि मैं उसको छूंगी तो चंगी होगी। लूका में लिखा है वो मुंह से कहती थी, वो कन्फेस भी करती थी, वो माउथ से भी कहती थी। कोई भी आयत बाइबल में सेम नहीं है। ये उन लोगों का कसूर है जो बाइबल को ध्यान से नहीं पढ़ते और हेडलाइन पढ़ के ही छोड़ देते हैं कि हाँ सब तो सेम है, बार बार क्यों पढ़ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है जब परमेश्वर इजराइलियों को वहां से निकाल लाता है और वो लगभग वहां से निकल चुके थे, तब मूसा उन्हें उनका पर्पस याद करवाता है। मूसा कहता है तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें मिस्र की गुलामी से एक वजह से निकाल लाया है। क्या वजह थी वो? क्या कारण था वो? ताकि तुम जंगलों में घूमते रहो, है ना? तुम मन्ना खाते रहो, शाम को मछली खाते रहो, बस डेली लाइफ जियो। जी नहीं। मुझे सच कहता हूं, दुख है उन लोगों के ऊपर जो इतने साल से प्रभु में है, पर उन्होंने कभी परमेश्वर से नहीं पूछा कि एक्चुअली आप क्या चाहते हो, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। आप जानते हैं जीसस की लास्ट प्रेयर क्या थी इस अर्थ पे? तेरी इच्छा पूरी।
समटाइम्स मुझे लगता है हमें जो ये प्रार्थना सिखाई गई है ना, फिक्स दिस फिक्स दैट फिक्स दिस फिक्स दैट, ये ठीक कर, ये ठीक कर, ये ठीक कर, ये कर, मैं कन्फेस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कभी कभी आपको अब इन सारी दुआओं से उठकर एक ये दुआ करनी सीखनी है, खुदा तू क्या चाहता है, खुदा तेरी इच्छा क्या है। कितने लोग हैं यहाँ पर, मुझे बताइए, जो परमेश्वर के सामने अपनी मर्जियां रखते हैं और कहते हैं खुदा आप चुनाव करिए और मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, आप चुनाव करके मुझे दे दीजिए। कभी आपने ऐसी दुआएं की है? हम्म? मेरा एक दोस्त है, उसके सामने दो बिजनेस आए, एक रेस्टोरेंट और दूसरा कोई और बिजनेस था। रेस्टोरेंट में वो बहुत कमाता लेकिन पूरा दिन चला जाता, लेकिन एक और बिजनेस था जो उसमें थोड़ा कम टाइम था और पैसे भी कम थे। आप बिलीव करिए, जब उसने परमेश्वर से कहा प्रभु मुझे बताइए मैं क्या चुनूं, तब परमेश्वर ने उसे वो दिया जिसमें समय भी कम था और पैसे भी कम थे। लेकिन आज जब वो मुझे मिलता है, कहता है पास्टर जी मैं बहुत कम कमाता हूँ, लेकिन आप बिलीव करो मेरा 1 रुपया भी कभी वेस्ट नहीं जाता है। मेरे घर पे कोई चीज खराब नहीं होती है, ना प्रेस खराब होती है, ना टीवी खराब होती है, ना वॉशिंग मशीन खराब होती है, ना लाइट का एक्स्ट्रा बिल आता है। सच कहता हूँ, जो पैसे मुझे परमेश्वर देता है ना, खा पी के भी हम सेव कर लेते हैं। बाइबल कहती है जो पैसे वो देता है वो उसमें कभी दुख की मिलावट नहीं करता। परमेश्वर के पैसों में परमेश्वर की बरकतें होती हैं। लेकिन जब लोग ऐसा चुनाव करते हैं ना, 15-15 घंटे और सारा सारा दिन लगे रहेंगे, खुदा को टाइम नहीं देंगे, आप देखिए उनके पैसे भी बहुत सारी वेस्ट में चले जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको ऐसी नौकरियां मिलती है ना जहां पर आप प्रभु को समय दे पाते हो लेकिन आपकी सैलरी कम है, ऐसी 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 नौकरियों का चुनाव करो। मैं आपको कहना चाहता हूं एक दिन इस कम टाइम में ही परमेश्वर आपको प्रमोट करेगा, कब आपको परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आज बहुत सारे जो लोग हैं, दे दे उनको लगता है कि ये जो 1 लाख रुपए वाली जो सैलरी वाला जो काम है, ये जो बड़ी बरकतें हैं मुझे खुदा ने दी है। बहुत लोग हैं जिनकी इच्छाएं तो पूरी हो जाती हैं पर उनके प्राण सूख जाते हैं, भजन संहिता में लिखा है। बहुत बार आप जो चुनाव करते हैं ना, उसमें अमीर तो बन जाते हैं लेकिन आप परमेश्वर के कभी करीब नहीं जा पाते। और याद रखिए, कभी कभी परमेश्वर जब देखता है ना कि वो आपको कहां से निकालना चाहता है और कहीं और जगह पे रखना चाहता है, लेकिन आपका जो हाथ है उधर पकड़ा हुआ है, कभी कभी परमेश्वर खींचता है फिर आपको। परमेश्वर कभी कभी आपको खींचता है और आपको लगता है लोग खींच रहे हैं। नो सर, इट्स नॉट पीपल, इट्स गॉड। ये परमेश्वर है कभी कभी जो आपको पुरानी जगहों से निकालता है जहां पर आप पकड़े हुए हैं। अब सुनिए बड़े ध्यान से जो मैं कहना चाहता हूं। जब परमेश्वर इजराइलियों को वहां से निकालता है, तब परमेश्वर उन्हें कहता है मैं तुम्हें इस वास्ते वहां से निकाल लाया हूं, उसका रीजन है ताकि मैं तुम्हें उस देश में पहुंचाऊं जो देश मैंने तुम्हें देना था। आप जानते हैं परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से क्यों निकाल लाया? फॉर वन रीजन, ताकि वो उन्हें कनान पहुंचाए। अब मुझे एक सवाल है मेरा आपसे, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं इस समय एक्टिव होके, मेरा एक सवाल है आपसे, कितने लोग पहुंचे? इशारे करके बताइए। 5, 2, 4, 3, 2 लोग। बाकी लोग कहाँ गए? खत्म, सब मर गए। 2 लोग पहुंचे, यहोशू और कालेब। पहले वाली पीढ़ी खत्म हो गई लेकिन नई पीढ़ी वहां पर पहुंची। अब जानते हैं कोई नहीं पहुंचा। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो ये आपका पर्पस है, लिसन टू मी। परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले जब उसने दुनिया भी नहीं बनाई थी, तब परमेश्वर ने डिसाइड किया था एक दिन वो आपको अपने पास बुलाएगा। आप जानते हैं जब परमेश्वर दुनिया बना रहा था, उसके दिमाग में कौन था? आप। देखा जाए तो दुनिया बनने से पहले 4 लोग थे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और आप। आप कहां थे? आप उसके जहन में थे,
आप उसके मन में थे और उसे डिसाइड किया एक दिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण वो आपको अपनी संतान बनाएगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने आपको पाने के लिए 6025 साल इंतजार किया। वाह, व्हाट अ गॉड वी हैव। आपके परमेश्वर ने आपको पाने के लिए 6025 साल इंतजार किया कि एक दिन आपका जन्म होगा और आपको वो यीशु मसीह के द्वारा अपनी लेपालकन संतान, अपनी एडॉप्ट चाइल्ड बनाएगा। और आज देखिए हम सब परमेश्वर के परिवार के हैं, उसने हमें चुना है। लेकिन आप जानते हैं उसने आपको क्यों चुना, उसने आपको क्यों बुलाया? परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला कनान जाने के लिए, वैसे ही आपको पता है परमेश्वर ने आपका चुनाव क्यों किया। 99% लोग कहते हैं स्वर्ग लेके जाने के लिए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये धोखा है। ये बहुत ये 100% होगा कि परमेश्वर एक दिन अपने पुत्र को स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजेगा ताकि वो हमें ले जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये परमेश्वर का पर्पस नहीं है कि वो सिर्फ आपको मरने के बाद स्वर्ग दे। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का पर्पस क्या है। यहां देखिए, परमेश्वर ये चाहता है हम में से जितने भी लोग उसके पास आए हैं, हम में से हर कोई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। अगर आप में से कोई भी यहां पर भाई बहन बैठा है जिसका डैडी नहीं है या जिसकी मां नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई, तू अकेला नहीं है, तू अनाथ नहीं है, तेरा एक बाप है जिसने तेरा चुनाव किया है। और सुन मेरे भाई, परमेश्वर ने तेरा चुनाव क्यों किया है? परमेश्वर चाहता है कि तू पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जिंदगी जिए। ये परमेश्वर की मर्जी है। दिस इज द विल ऑफ गॉड। हम में से हर कोई वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि यीशु मसीह आएगा, मुझे ले जाएगा। पर मैं आप में से पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं जो इस तरह से जी रहे हैं कि इससे पहले कि प्रभु आए, उससे पहले मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने लोगों के बीच में अपने परमेश्वर को प्रकट करने वाला बनूंगा। डिड यू हैव क्या आपके लाइफ में आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुके हैं? आज 99% मसीह लोग जो हैं सिर्फ बस वो वेट कर रहे हैं कि प्रभु आए और हमें ले जाए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं अपोस्टल्स ने, डिसाइपल्स ने कभी इस तरह जिंदगी नहीं जी थी कि वो हमेशा आसमान की तरफ देख रहे थे। उनको ये पता था कि इससे पहले कि हम उठाए जाएं, उससे पहले हमें पृथ्वी पर रहकर अपने परमेश्वर को प्रकट करना है। और ये कारण था वे हमेशा दुआ करते थे कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भर। आप जानते हैं एक मसीह का लक्ष्य क्या है? मुझे माफ करिए, मैं किसी को ताना नहीं मार रहा हूं, मैं खुद लोगों को इनवाइट करता हूं कि आप आइए और प्रभु की सेवा करिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आज लोगों के लिए मिनिस्ट्री सिर्फ कैमरा पे आना है, चर्च के पुलपिट पे खड़ा होना है, और हर जगह पे वो ऐसे स्थानों को चुनते हैं जहां से वे देखे जाएं, जहां से वे जाने जाएं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आई एम सॉरी, मैंने जो बिहेव किया, आंटी अगर आप इस समय भी मुझे देख रहे हैं तो मैं आपसे अभी भी माफी मांगता हूँ। मैं रिसेंटली एक जगह पे गया, मुझसे गलती हो गई और मैं बड़ा शर्मिंदा भी हूं उसके लिए। मैं आपको बताता हूँ मुझसे क्या गलती हुई। मैं एक चर्च में गया था प्रचार करने। उस चर्च के अंदर मेरे हर दिन 3 सेशंस होते थे, सवा सवा घंटे के। और जब मैं प्रचार करने के बाद मैं नीचे उतरता था तो मेरे लंग्स बहुत थक जाते थे, मैं बहुत टायर्ड हो जाता था, क्योंकि ऑलरेडी 3 मीटिंग्स ये हैं, एक जूम मीटिंग है, और मुझे मेरा एक बहुत बड़ा जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, मुझे हर दिन उसे मेंटेन करना पड़ता है, चीज़ों को डालना पड़ता है, डेली डिवोशन वगैरह बहुत सारी बातें। सो आई वॉज सुपर टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था। और जब मैं नीचे उतरा, एक बहन ने मुझे कहा, पास्टर क्या आप मेरे लिए प्रेयर करेंगे? तब मैंने उनसे कहा, बहन मैं सबके लिए प्रेयर कर चुका हूँ, मैंने आपके लिए भी दुआ की है। तो उन्होंने उसके बाद मुझे कहा, पास्टर लेकिन मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए विशेष प्रार्थना करें। मैंने कहा, नहीं सिस्टर, मैं विशेष प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं ऑलरेडी प्रेयर कर चुका हूँ और आप बिलीव करो आप ठीक हो गए हो। और मैंने ये बात महसूस की जब मैं उस बहन से बात कर रहा था, मैं बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं था,
मैंने उससे रूडली बात की, मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ। मैंने कहा ऐसे, मैंने उनको ऐसा कहा, बहन प्रार्थना की है मैंने आपके लिए, और जब मैं उस बहन से इस तरह बात करके जब मैं आगे बढ़ा, मुझे परमेश्वर ने कहा गो एंड अपोलोजाइज, जा और उससे माफी मांग। और जब मैं उनके पास गया, मैंने उनके शोल्डर पे से हाथ रखा, मैंने कहा दीदी 1 सेकेंड। और वो आई, मैंने कहा सिस्टर आई एम सॉरी, मैं आपसे थोड़ा कठोरता से बात किया, लेकिन बात ये है मैं बहुत थक गया था, मुझे लिए ऐसे मेरे मुंह से वर्ड्स निकल आए। और उन्होंने मुझे ऑन द स्पॉट कहा कि नहीं ब्रदर, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो, आप प्लीज बस मेरे लिए प्रेयर करो। और बाद में मैंने उनसे पूछा बोलो क्या प्रार्थना करनी है। बोला पास्टर मुझे कैंसर है। मैंने कहा आई एम सो सॉरी सिस्टर। और मैंने उनके लिए हाथ रख के दुआ की, और मैंने उनको अपना कांटेक्ट नंबर दिया। मैंने कहा प्लीज आप मेरे साथ टच में रहना और मुझे बताते रहना कि आपके सेल्स मरे हैं कि नहीं मरे हैं पूरे। और वो दीदी जो है लगभग मेरे 55 की एज है उनकी, और वो लगातार मुझे अपडेट्स देती रहती है। जिस दिन ये हुआ, उस दिन जब मैं अपने रूम में गया और मैंने ठंडे पानी की पूरी बॉटल पी, और पानी पीने के बाद मुझे याद आया कि एक टाइम था मैंने जब प्रीच किया था कि रियल मिनिस्ट्री पुलपिट से नीचे उतरने के बाद है। और मैंने खुद को रिमाइंड करवाया, सूरज ऊपर प्रचार करने से भी अधिक नीचे ध्यान दे कि तू नीचे कैसे बिहेव करता है। आज मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, आपके लिए मिनिस्ट्री क्या है? सिर्फ कैमरा के सामने आना? सिर्फ पुलपिट पे आना? सिर्फ वर्शिप लीडर बन के लोगों को डांस करवाना? एंड यू नो, मैं आपको एक बात कहूं, मुझे मुझे पता है आप में से कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। मैंने कुछ लोगों को देखा है, दे आर सैड, वे प्रभु में गंभीर हैं, पर आपकी धार्मिकता में कोई आनंद नहीं दिखता। ये कैसी धार्मिकता है? मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ चर्च के अंदर ऐसे बैठे रहते हैं, ना टीवी पे, ना टीवी देखते हैं, ना पिक्चर देखते हैं, लेकिन कोई दे आर सैड राइचियसनेस। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए रहता है ना, आप उसके मुंह को ऐसा नहीं देख सकते। यू नो इट्स अ, मतलब मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, कुछ लोगों को तो मैं नाम से भी पहचानता हूँ। अगर वो लोग मेरे सामने आए ना, ए आपका नाम ये है, वो प्रभु में गंभीर है, ना पिक्चर देखते हैं, ना डीजे पार्टी पे जाते हैं, ना शराब पीते हैं, ना सिगरेट पीते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी जिंदगी में जॉय नहीं है। सैड लोग हैं। अगर मैं उनको कहूं सिगरेट पीते हो क्या? नहीं। शराब पीते हो क्या? नहीं। सैड राइचियसनेस। यही राइचियसनेस फरीसियों के पास थी। बाइबल कहती है परमेश्वर की धार्मिकता में आनंद है, परमेश्वर की धार्मिकता में मेल मिलाप है, परमेश्वर की धार्मिकता में बाइबल कहती है सामर्थ है। आपने मुझे कभी देखा है मैं ऐसे सैड मूड से बना रहा हूं? पता नहीं क्या क्या दिन में मैं देखता रहता हूं, लेकिन फिर भी परमेश्वर मुझे आनंदित रहने देता है। मैं आज आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आपका लक्ष्य स्वर्ग जाना नहीं है, आपका लक्ष्य है हर दिन प्रभु की आत्मा से भरकर जिंदगी जीना। और मैं आपको भी ये भी बता देता हूं, सिर्फ 5 मिनट में, आप में से कुछ लोगों की जिंदगी में ये क्यों नहीं हो पाया है। क्यों आप में से कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनकी जिंदगी में खुदा कभी आपको पवित्र आत्मा से नहीं भर पाया है? पता है क्या बात है? यहाँ देखिए, क्योंकि आपने खुद को बटोर कर परमेश्वर के सामने अपने आप को उंडेलना नहीं सीखा है। देखो, मैं एक रूम में बैठा हूं, मैं कमरे में, मैं दुआ कर रहा हूं, स्वर्गीय पिता मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं, और मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा है। डाइवर्ट होना बहुत बहुत नॉर्मल थिंग है। अब मुझे क्या करना है? इसको पकड़ना है, वापस प्रेयर में लेके आना है। स्वर्गीय पिता मैं दुआ करता हूं, और अचानक मेरे घर पे किचन में कुकर प्रेशर की सीटी बजी और मुझे सुनाई दी। अब मेरा ध्यान वहां जा रहा है, वापस पकड़ो, वापस ले आओ।
अब फिर आप दुआ कर रहे हो यीशु मसीह के नाम है, अचानक आपके घर पे कोई आया, टिंग टोंग, अब फिर से आपका, आप देख रहे हो कितने कितने डाइवर्जन्स आ रहे हैं हमारी दुआ में। होता क्या है, हम मन को भटकने देते हैं पर उसको पकड़ कर खुदा में नहीं लगाते हैं। ये कारण है आप में से बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा से नहीं भर पाते, क्योंकि आपका दिमाग, आपका माइंड प्रेयर में नहीं कहीं और रहता है। यू आर सो डाइवर्ट। अरे यही तो लड़ाई है, यही तो फाइट है। क्या कहती है बाइबल? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। इसका मतलब सबसे अधिक इस बात पे ध्यान दे, तेरा दिमाग कहां है, तेरा मन कहां है। कई लोग जो होते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं, या जानते हैं क्या करते हैं, 15 मिनट की प्रेयर होगी, उसके बाद उनका मन प्रभु में रहता ही नहीं है, सारा दिन यहां वहां। लिसन, यहां देखिए, विलाप गीत की, सॉरी, श्रेष्ठ गीत की दुल्हन अपने दूल्हे के लिए गीत गा रही थी। हे मेरे प्राण प्रिय, हे मेरे कबूतर, हे मेरे, मेरी मेरी आत्मा से प्यार करने वाले। आप देखो, श्रेष्ठ गीत में एक दुल्हन है जो अपने दूल्हे के लिए गा रही है, चर्च जीसस के लिए गा रही है एक्चुअली। और पता है उस गीत में एक लाइन क्या लिखी है? देख, मैं तो सो रही थी पर मेरा मन तेरे लिए जाग रहा था। रीड इट, कभी टाइम मिलता है ना, रीड दिस ब्यूटीफुल बुक श्रेष्ठ गीत, आपको पता चलेगा। हाँ, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो एक पति और पत्नी के बीच वाली बातें हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक ऐसी किताब है जो चर्च और जीसस के लिए है कि कैसा उनका एक रिलेशनशिप है। हाँ, कुछ बातें नहीं समझ में आएंगी, वहीं पर वो पत्नी कह रहा है, अगले अगले कदम पे वो कहता है, वो मेरी बहन। आपको नहीं, शायद कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपके साथ हर रिलेशनशिप में रहता है। वो किताब ये बात समझाती है। प्लीज मेरे भाइयों बहनों, वो गलती मत करो जो गलती लूत की पत्नी ने की, वो डाइवर्ट हो गई। अब मैं आपको कुछ करके दिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनो। मैंने बाइबल बंद की है और प्लीज यहां देखिए। जब सुबह उठते हो ना, प्रेयर करो, बाइबल पढ़ो, जो चाहिए करो, कमरा बंद करके करो, कोई भी ना हो। लेकिन जब आप कमरा खोल के काम पे जा रहे हो, या आप बहनें किचन में जा रही हो, या आप में से कुछ बहनें हैं जो नौकरियां करती हैं, या कुछ भाई हैं जो बिजनेस करते हैं, जब आप जा रहे हो ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, लिसन, आपको कैसे अपने आप को उसके उसके बाद भी प्रभु के साथ जोड़कर रखना है, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक ब्यूटीफुल वे है इस कमरे से बाहर जाने के बाद अपने आप को खुदा से जोड़ के रखने का, और वो रास्ता है वर्शिप। दिस इज अ ब्यूटीफुल वे। जब यहां से जाते हैं ना, खुदाया तू करेगा दस्तगीरी, आप ही, ओ जो आपको अच्छा लगता है गाओ, उसके लिए गीत गाओ। और सुनो, सिर्फ गीत नहीं गाना है, जुड़े रहो, जो उसने किया है। आप देखो, आप में से कुछ लोग हैं यहां पर, आपको रोज लगता है आज नौकरी गई, 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 लेकिन नहीं जाती है। कोई आपको नहीं निकाल पा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको वहां रखा है। धन्यवाद दो उसे खुदावन गीतों के द्वारा। क्या दे सकता हूं, मैं क्या ला सकता हूं, कहता तुझे बस शुक्रिया। यू नो, बाइबल कहती है उसकी आराधना करो। वर्शिप एक खूबसूरत तरीका है प्रार्थना के बाद भी अपने खुदा से जुड़ने का। या कभी कभी आपको लगता है कि आप देखो आपका दिल क्या कर रहा है। सब गीत प्रभु की परस नहीं लेके जाते हैं। बहुत सारे गीत हैं जिसमें कहते हैं आया मैं आया मैं आया मैं आया। हमें समझ नहीं आता कि तू क्यों आया है, तू भाग इधर से, यीशु को भेज। बहुत सारे गानों में है ना, प्रभु का जिक्र ही नहीं होता है, मैं आया मैं आया मैं आया मैं आया। क्यों आया? किसने इनवाइट किया है? शादी है, तू आया इधर, जा खुदा को भेज। हमारे चर्च में 25 तारीख को जब क्रिसमस का प्रोग्राम था, तो भाइयों ने कहा पास्टर जी एक गीत है, हम लोग उस पर डांस करें। उसमें कुछ बोल ऐसे थे, मैं आया मैं आया मैं आया मैं आया। मैंने कहा तुम लोग मत आओ, मेहरबानी करके तुम मेरे सामने तुम भागो। आपने देखा एक जगह पे यीशु ने क्या कहा?
जो मुझसे पहले आए थे वे चोर और डाकू थे। इंग्लिश में पता है क्या लिखा है? जो मेरे सामने आए हैं वे चोर और डाकू हैं। जो व्यक्ति आगे खड़ा है और मेरी महिमा चुरा रहा है, मुझे मुझे कवर कर रहा है, वो चोर और डाकू है। वाह, व्हाट अ वर्ड, व्हाट अ वर्ड ऑफ गॉड। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रार्थना करिए, वर्शिप करिए, प्रभु के साथ समय बिताइए, और पृथ्वी छोड़ने से पहले, बिफोर यू लीविंग दिस अर्थ, फुलफिल द पर्पस ऑफ गॉड। अपने परमेश्वर का पर्पस पूरा करें। यही हमारी बुलाहट है। आज मैं पास्टर सूरज प्रेमानी आपको जूम प्लेटफॉर्म से पूरे इंडिया को मैं आपको बताना चाहता हूं, यही आपकी सेवकाई है। दिस इज योर मिनिस्ट्री। एक्सेप्ट दिस मिनिस्ट्री। अब छोड़ो ये मेरा काम हो जाए, वो मेरा काम हो जाए। अरे उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की बाइबल कहती है बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। He will fulfill all your desires. यही हमारा पर्पस है। परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से निकाल ले आया कनान जाने के लिए, खुदा हमें दुनिया से ले आया है ताकि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में ले जाने के लिए। दिस इज अवर पर्पस, और ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, इसके लिए एफर्ट्स चाहिए। खुदा आपको बहुत बरकत दे। मैंने कल आपसे एक बात कही थी, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि पास्टर अगर हो सके तो उसे एक्सप्लेन करिए। बिल्कुल, भारत में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत